बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्डस्टाइल पीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं चिकन स्टीम बना रही हूँ, जिसके लिए आपको 5 से 6 अदद खाने के चम्मच जो हैं दही के चाहिए। इसके बाद आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें, तकरीबन ये 1.5 चम्मच के करीब होगा। इसके बाद आप इसमें खुशक धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है वो डाल दें। उसके बाद आप इसमें इन दोनों चीज़ों को आपने तवे पर हल्का सा ब्राउन कर फिर उसको पीस कर फिर आपने इसको डालना खुशक धनिया और सफ़ेद ज़ीरे को। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालें। 1.5 से 2 चम्मच जो हैं लाल मिर्च पाउडर के डालें। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो चाट मसाला जो है आधा चम्मच ना चाट मसाले का डाल दें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद आप आधा चाय का चम्मच धड़ा मिर्च डाल दें। आधा चाय का चम्मच जो है आप इसमें चिकन तंदूरी मसाला डाल दें। आधा चाय का चम्मच आप इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला डाल दें और आधा चाय का चम्मच आप इसमें तिक्का मसाला डाल दें। इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें दही के साथ। आप तो इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें 3 से 4 जो लीमू हैं उनका रस निचोड़ दें। और लीमू का रस निचोड़ने के बाद आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि जो इसके स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और इसको एक थिक पेस्ट की शक्ल में बना लें। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और इसको मैरिनेट करके आपने ज़रूर थोड़ी देर के लिए मिक्स करके छोड़ना है, ताकि नमक भी दानेदार होता है और बाकी भी जो स्पाइसेस हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने थाई का पीस लिया है, उसको मैंने धोकर उसके मैं कट लगा रही हूँ। ये देखें मैंने इस तरीके से कट लगाए हैं, तिरछे कट लगाने हैं, इससे जो इसका पीस है वो ख़राब नहीं होता और इस जो मसाले का जो टेस्ट है वो इसके अंदर तक जाता है। जब आप इसके तीनों पीसीस को टक लगा लें, टक लगाने के बाद आप इसके ऊपर 3 से 4 अदर जो हैं वो लीमू निचोड़ दें। अगर आपके पास लीमू है तो लीमू निचोड़ दें, अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका लगा लें। आप दोनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप दोनों में से कोई भी लगा लें। अब आप लीमू निचोड़ने के बाद अब आप इन तीनों पीसों के ऊपर अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके नमक लगाकर मसल कर रख दें। अब नमक और लीमू लगाने से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल आ जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अब आपने लीमू और नमक लगाकर इसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद आप एक कढ़ाई लें, कढ़ाई को ऑयल डालकर गरम कर लें और इन तीनों पीसों को कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लें। फ्राई आपने इसको तेज़ आंच पर ही करना है, आपने इसको हल्की आंच पर नहीं करना, क्योंकि जो स्टीम होता है उसको सिर्फ हम बाहर से जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करते हैं और अंदर तक इसको नहीं पकाते। ये देखें मैंने साइड चेंज की है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो साइड पहले थी वो हल्की सी गोल्डन सी हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब आप इसको आंच जो है वो आपने हल्की नहीं करनी, लेकिन आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपके जो चिकन के पीस हैं वो जल ना जाए और इनको वक्तन फ़वक्तन जो है आप इनको चेंज करते रहें। अब ये देखें जो मेरे पीसीज हैं ये काफ़ी हद तक जो है गोल्डन कलर इनका हो चुका है। अब मैं इसको बस थोड़ा सा उलट पलट एक दफ़ा और करूँगी और फिर मैं इसको निकालूँगी। ये देखें ये जो मेरा मतलब थाई के पीस हैं ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। और अब मैं इनको बारी बारी निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे फिर हम इसको मसाला लगाएंगे। अब ये देखें ये जो मेरे पीसीस थे पहले से काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। अब जो मैंने मसाला बनाया था पहले आपके सामने वो मैं अब इसको लगाकर इनको मैरिनेट करके रखूँगी। मैरिनेट करने के बाद आपने इनको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है, ताकि इनके अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पीस के अंदर मिक्स हो जाए। अब ये देखें आपने इस तरह अपने हाथ की मदद से सारे पीसों को बारी बारी मसाला लगा लेना है, हत्ता कि जो हमने कट भी लगाए होंगे आपने उन कट के अंदर भी मसाला लगाना है। मसाला लगाने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी छोड़ें और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। हाँ, अगर आप इनको ओवरनाइट मसाला लगा के रखें तो इनका टेस्ट और भी अच्छा आएगा।
लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही छोड़ा है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी थी। तो इसलिए मैंने इसको 2 ढाई घंटे के लिए बस मैंने इनको मसाला लगा के छोड़ दिया है। अब ये देखें, ये मसाला लगा के जब आप इनको छोड़ देंगे, फिर आप एक प्रेशर लें। प्रेशर में 1 गिलास पानी डालें, उसके अंदर जो स्टीम वाली छलनी होती है वो आप रख दें। उसके बाद उसमें 2 से 3 तेज़पात डालें, थोड़ी सी काली मिर्चें और जो ज़ीरा है वो आप इसके अंदर डालें। 1 से 2 अदद जो है सब्ज़ इलायची डालें, 1 अदद जो है वो बड़ी इलायची आप इसके अंदर डालें, 2 से 3 आप इसके अंदर दालचीनी डाल दें, 2 से 3 अदद आप इसके अंदर लौंग डाल दें। ये सारे स्पाइसेस आपने लाजमी डालने हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और 2 से 3 अदद आपने जो लीमू हैं उनके स्लाइसिस करके वो भी आपने पानी के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आप इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। हल्का सा जब पानी गर्म हो जाएगा, आपने थोड़ी देर वेट करना है ताकि पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब पानी इसका गर्म हो जाए तो आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो आपने बारी बारी तीनों पीसेस जो हैं इसके ऊपर आपने रख देने हैं। पीसीज आप आपने इसके ऊपर रख कर फिर आपने इसको वेट लगा देना है। वेट लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट, 10 से 12 मिनट जो है आपके प्रेशर की सीटी बोले, फिर आपने प्रेशर को खोलना है। अब ये देखें, मैंने इसको वेट लगा दिया है और मेरी तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको खोल रही हूँ और मेरा जो स्टीम है तकरीबन तैयार हो चुका होगा। और ये देखें, ज़बरदस्त, वाह, मज़ेदार। अब आप चाहे अपने ये जो आपने स्टीम किया है, आपने इसके ऊपर वाइट कलर के जो तिल होते हैं वो आपने इसके ऊपर लाजमी डाल